छठ पूजा दिवाली के बाद आने वाला एक अत्यंत पवित्र और लोक आस्था से जुड़ा त्योहार है। ये पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। इस दिन भक्तजन कृतज्ञता भाव से सूर्य देव की उपासना करते हैं और परिवार की सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य तथा दीर्घायु की कामना करते हैं। छठ पूजा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये प्रकृति, पर्यावरण और परिवार के प्रति सम्मान का भी संदेश देती है। ऐसा माना जाता है कि छठी मैया को विशेष वस्तुएं अर्पित करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य, दीर्घायु और सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को चावल, चना, सिंदूर, मिठाई, 7 प्रकार के फल, गुड़, घी से बने ठेकुए और श्रृंगार का सामान अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि श्रद्धा और शुद्ध मन से किए गए इन अर्पणों से मां छठी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य। तो क्या आपको पता है छठ पूजा क्यों भारत की सबसे पवित्र और अनोखी परंपराओं में से एक मानी जाती है? मैं बताऊंगी। मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। दरअसल ये पर्व मुख्यतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हर साल ये त्योहार परिवार और समाज में एकता का प्रतीक बनता है। वहीं क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन संध्या अर्घ्य ही क्यों होता है? इस दिन व्रती नदी, तालाब या जलाशय के किनारे खड़े होकर सूर्य देव और छठी मैया को जल अर्पित करते हैं। संध्या अर्घ्य व्रती के लिए आध्यात्मिक शुद्धि और मानसिक शांति का अवसर होता है। वहीं आपको बता दूं, संध्या अर्घ्य का अनुभव सफल और फलदायी बनाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है समय का पालन। सूर्यास्त का सही समय पंचांग अनुसार देखा जाना चाहिए। समय से पहले जलाशय पर पहुंचकर सभी तैयारियां पूरी कर लें, ताकि अर्घ्य विधि पूरी भक्ति और ध्यान के साथ दी जा सके। इसके अलावा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अर्घ्य स्थल और उसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह स्वच्छ होना चाहिए। ये न केवल पूजा की पवित्रता को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। सुरक्षा का ध्यान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जलाशय के किनारे सावधानी से खड़े रहें और छोटे बच्चों के साथ विशेष ध्यान दें। इस दिन प्रसाद का वितरण भी शुभ माना जाता है। अर्घ्य देने के बाद तैयार प्रसाद को परिवार और पड़ोसियों में बांटना परंपरा का हिस्सा है और सौहार्द बढ़ाने का माध्यम भी है। अंत में शांति और ध्यान बनाए रखें। अर्घ्य देने के समय मन में किसी प्रकार की चिंता या उलझन ना रखें। पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ अर्घ्य देना ही इस दिन की वास्तविक महत्ता को दर्शाता है और जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक संतुलन लाता है। संध्या अर्घ्य के कई लाभ होते हैं। सबसे पहले ये आध्यात्मिक रूप से व्रती के मन को शांत करता है और भक्ति एवं ध्यान में वृद्धि लाता है। इसके साथ ही सूर्य को जल अर्पित करने से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है, जिससे मानसिक संतुलन और ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा संध्या अर्घ्य व्रती के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे परिवार में सौहार्द और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। अंत में निर्जला व्रत और अर्घ्य देने से व्रती में संयम और धैर्य की शक्ति बढ़ती है और आत्मनियंत्रण मजबूत होता है। व्रती साफ वस्त्र पहनकर जलाशय के किनारे खड़े होते हैं। घी से बने दीपक को हाथ में लेकर सूर्य की दिशा में रखें। फल, ठेकुआ और सिंघाड़ा को जल में डालकर सूर्य को अर्पित करें। मन में अपने परिवार, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करें। इस दौरान छठी मैया और सूर्यदेव के भजन गाने से भक्ति और भी गहरी होती है। घाटों पर दीपों की झिलमिलाती रोशनी, छठी मैया के गीतों की मधुर गूंज और आस्था से भरा वातावरण एक अद्भुत एवं अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करता है। महिलाएं सूप में फल, ठेकुआ, नारियल, गन्ना और अन्य प्रसाद सजाकर श्रद्धा पूर्वक सूर्य देव को अर्पित करती हैं। उस क्षण पूरा वातावरण भक्ति, संगीत और दीपों की आभा से आलोकित होता है, मानो धरती और आकाश एक साथ आराधना में लीन हो।
इस दिन छठ व्रती महिलाएं अपने परिवार के साथ घाटों पर जाती हैं। ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ महापर्व का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन काफी महत्व होता है, उसके बारे में मैंने बताया और किस तरह से आप पूजा विधि को अपनाएं ये भी बताया। तो इस दिन व्रती महिलाएं पवित्र नदी या कुंड में स्नान कर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करती हैं। संध्या काल में डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु पवित्र मंत्रों का जाप करते हैं और सूर्य देव की आराधना करते हैं और अपने परिवार तथा संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। सूर्यास्त के समय जब आकाश लालिमा से रंग जाता है, तब घाटों पर दीपों की पंक्तियां, लोकगीतों की मधुर ध्वनियां और आस्था से भरा वातावरण एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। महिलाएं सूप में कई सारी चीज जो है वो सजाकर सूर्यदेव को अर्पित करती हैं। ये दिन छठ पूजा का सबसे पवित्र क्षण माना जाता है, जब व्रती महिलाएं पूरे भक्ति भाव से सूर्यदेव से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करती है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव अपनी कृपा बरसाते हैं और भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नानादि से निर्वित होकर व्रती मुट्ठी में जल लेकर व्रत का संकल्प लेती है। इसके बाद पूरे दिन निर्जला व्रत का पालन किया जाता है। संध्या समय नदी, तालाब या किसी पवित्र कुंड में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। इसके पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने की तैयारी की जाती है। अर्घ्य के लिए बांस की बड़ी टोकरी या 3 सूप लिए जाते हैं। संध्या के समय श्रद्धा और भक्ति भाव से सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इसी दौरान व्रती 7 चक्र का ध्यान करती हैं और अपने परिवार की सुख, शांति तथा समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। इस पवित्र अवसर पर परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर पूजा अर्चना करते हैं। घाटों पर एकत्रित परिवारों की ये सामूहिक उपासना न केवल आस्था का प्रतीक होता है, बल्कि पारिवारिक एकता, प्रेम और परंपरा के गहरे संबंध को भी दर्शाती है।